फिरौती के लिए घर में एक लेटर फेंका गया था। लेटर में अल्लाह अकबर लिखा गया था। फिरौती कानपुर में साड़ी कारोबारी की बेटी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। लेटर के आखिरी में अल्लाह अकबर लिखा था। लेटर में अल्लाह अकबर लिखा होता है और घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर रामराज है, जहां हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। वहीं से खबर है, अगर इन नफरती लोगों का टाइम रहते इलाज नहीं करा गया, इन पे कार्रवाई अगर नहीं हुई, तो आने वाली कल में अंजाम इससे भी भयावह होंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी इनकी नफरत मस्जिद के आगे झलकती है, कभी दाढ़ी के आगे और कभी टोपी के आगे। खासकर बेसहारा मुसलमानों को देख के ये नफरती और भी भड़कने लगते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक भी इनको इससे फायदा होता है। एक खुशहाल परिवार, एक हंसता खेलता परिवार का चिराग इन्होंने इस नफरत के चलते बुझा दिया, और कोशिश की कि कहीं ना कहीं दंगा फैले, कहीं नफरती माहौल हो। हम किस तरह से बच सकते हैं, इन पढ़े लिखे एक टीचर ने और उसके बॉयफ्रेंड ने इस घटना को अंजाम दिया। पहले मैं आपको एक खत पढ़वाता हूँ। फिरौती पत्र पढ़कर पुलिस को यह लगा कि मामला सांप्रदायिक हो सकता है। पत्र में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो, मैं लड़का 1 घंटे के बाद आपको वापस कर दूंगा, हम कल आपको फोन करेंगे। और उसमें लिखा था अल्लाहू अकबर, जबकि सही लफ्ज है अल्लाहू अकबर। पुलिस का यह कहना है कि हमने अंदाजा लगा लिया है कि ये लड़का मुस्लिम नहीं होगा और कम पढ़ा लिखा भी होगा। यानी कि हत्यारों ने पुलिस को बलगलाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, बल्कि मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम बच जाएंगे। पुलिस मुस्लिम नौजवानों को उठाएगी, उनको पीटेगी और कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जाएगा और हम साफ बच के निकल जाएंगे। जो डिजीज है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है, और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है, उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करता हुआ भी दिखाई देता है। तो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था। इसी वजह से फिरौती पत्र में अल्लाहू अकबर लिखा गया और मैसेज में अलकायदा का जिक्र किया गया। फिरौती पत्र में थोड़ी ईमानदारी दिखाई गई थी कि लड़के का जो मोबाइल और गाड़ी है वो सामने जो होटल है द सिटी क्लब, उसके पास खड़ी है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आगे पत्र में लिखा था, आपको बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ मत, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। यानी कि जो शख्स मैं बोल रहा हूं जिसने ये हत्या की है, मैं एक मुसलमान हूं। दूसरा ये मकसद था सांप्रदायिक रंग देने का कि पुलिस इन पर कार्रवाई ना करे, पुलिस मुस्लिम लड़कों को प्रताड़ित करते रहे, इस दौरान ये शव को ठिकाने लगा सके। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया, कुशवाग्रह का मोबाइल फिरौती पत्र के अनुसार स्कूटी के पास नहीं डाला गया, बल्कि इसे स्विच ऑफ करके चौकी के पीछे रेलवे लाइन के किनारे एक गड्ढे में दबा दिया गया था। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो प्रभात का मोबाइल बरामद कर लिया गया। इस हत्या के पीछे जो नाम निकल के आए हैं वो लड़के की टीचर का बॉयफ्रेंड, यानी कुशाग्रह की टीचर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड, इनकी आपस में शादी होने वाली थी। प्रभात शुक्ला, शुक्ला मतलब पंडित जी। कोशिश क्या की गई कि इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दे दो और हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा, शायद हम बच जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज वहां के खंगाले तो उन्हें एक फुटेज मिला। घटना वाले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को 5:18 पे प्रभात कोठरी से निकला, शर्ट बदलकर सफेद शर्ट पहनी और कुशाग्रह की स्कूटी देकर चला गया। इसके बाद वो उसी स्कूटी से उस कोठरी में, उस घर में शाम को वापस आया। पुलिस ने लाश बरामद कर ली है। इसी 13 अक्टूबर को कुशाग्रह का 17वां जन्मदिन था और उसने बाप से एक स्कूटी की मांग की थी। किसी को क्या पता था ये उसकी हसरत पूरी नहीं हो सकेगी। अब आपको पुलिस का बयान सुनवाते हैं।
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला हैं वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है। लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है। फॉरेंसिक किस तरह से लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं और दिमागों में किस कदर गोबर भरा है। चंद टकों के चक्कर में रिचिता और प्रभात शुक्ला ने एक मासूम की जान ले ली, एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।